प्यारे बच्चों, आइए फिर से बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो एक्सरसाइज है 6.3। कल मैंने आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे और चूँकि वीडियो लेंथ ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको रोक दिया था। तो अब बात करते हैं हम उस आगे की 6.3, ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन लेते हैं। मैं करा चुका था आपको 8वां क्वेश्चन, 9वां, 10वां, फिर उसी के आधार पर मैंने आपको बताए थे कि इसको कर लीजिएगा। सेम पैटर्न है, सेम मेथड है। 11वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है इन्होंने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x-3, ठीक है। माने उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका स्लोप 2 है। स्लोप 2 माने dy/dx इज इक्वल टू 2 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व y इज इक्वल टू 1/x-3 पर टेंजेंट है। स्पर्श रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए आप कि उन सभी रेखाओं का या उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका स्लोप 2 है, अर्थात dy/dx इज इक्वल टू 2, ठीक है, और कर्व पर स्पर्शी है। कौन सा कर्व है जिस पर स्पर्शी है? वो कर्व का समीकरण है y इज इक्वल टू 1/x-3। y इज इक्वल टू 1/x-3। ये जो कर्व है, इसका फलन का जो कर्व है, इस पर वो रेखाएं स्पर्शी रेखाएं हैं, ठीक है। इस कर्व पर स्पर्शी रेखाएं हैं और उनका स्लोप 2 है। तो कह रहे रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना पहले आवश्यक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस कर्व का dy/dx निकालें और इसे 2 के इक्वल रख दें, 2 के इक्वल। तो आइए dy/dx हमने इसका निकाला तो कितना आएगा, देखिए। इसका जो आपका डिवीजन मेथड है, भागफल वाली विधि से इसे हम करेंगे। 1 न्यूमरेटर अंश में 1 है और डिनोमिनेटर में कितना है, x-1 है, ठीक है। तो भागफल वाली विधि क्या कहती है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाले का पहले अवकलन होगा। 1 का अवकलन कितना हो जाता है, 0 माइनस 1 इंटू फिर इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका भी 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, अर्थात कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस का 1/x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू कितना मिला, अब dy/dx दे रखा है हमें, ये 2 है, तो अर्थात माइनस 1/x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/2 मिल जाएगा। इसको मैंने पलट दिया, ये 1/2 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 1/2 कर दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं x-3 का स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, और इक्वल टू भी नहीं है, इक्वल टू 0, माइनस का 1/2। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो इसे ऐसे कर लीजिए, x-3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस
अंडर रूट माइनस के 1/2। अब ये अंडर रूट में माइनस है, इसका मतलब ये है कि हमें इसका मान रियल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो माइनस लगा हुआ है, इमेजिनरी मान आएगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फिर ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है, ऐसा देयर नो टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x माइनस 3 हैविंग द स्लोप 2। माने ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है इस कर्व पर जिसका स्लोप 2 हो, जिसकी प्रवणता कितनी हो? 2 हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो टेंजेंट, hence no tangent to the curve y is equal to, इतने कौन सा कर्व है? to the curve y is equal to 1/x minus 3 has slope 2, has slope 2। ठीक है, ये तो यही है क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि उन इस रेखाओं की उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस पर स्पर्श रेखा है और उनका स्लोप कितना है? 2 है। तो इस प्रकार का कोई स्पर्शी रेखा नहीं मिलती हमें जो इस पर स्पर्शी हो, माने इस कर्व की स्पर्शी हो और इसका स्लोप 2। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम है, सेम। तो इसको आप इसी तरीके से कर लीजिए। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेरहवां, जो अक्सर कर पूछा जाता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस और सेकंड है पैरेलल टू y एक्सिस। माने उन बिंदुओं को ज्ञात करिए इस कर्व पर जहां टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट्स on the curve x² plus y² is equal to 1 at which tangent is number first parallel to x axis और नंबर सेकंड पैरेलल टू y एक्सिस। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और है आपका आगे, उसमें मैं माइनस कर दिया है। ये आपका एलिप्स की इक्वेशन है, वो आपका हाइपरबोला है। क्वेश्चन नंबर ये हो सकता है आपका, मैं बता देता हूँ आपको, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 24वां। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, अच्छा इसमें डायरेक्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन पूछे हाइपरबोला पर। चलिए फिर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, पहले क्या चाहते हैं उसके बाद फिर बात करेंगे आगे। ये कह रहे हैं उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कर्व पर, कौन सा कर्व है? ये x² + y² = 1 एट विच टेंजेंट, यानी जहां पर स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, और सेकंड वाला केस है y एक्सिस के समांतर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? उन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए x1 y1 हमें पॉइंट्स ज्ञात करने, वो एक बिंदु भी हो सकता है, दो बिंदु भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसकी dy/dx निकालनी पड़ेगी। dy/dx क्यों? क्योंकि टेंजेंट का मायने ये है dy/dx निकालिए। और फिर ये कह रहे हैं कि वो टेंजेंट पैरेलल है आपके x एक्सिस के, x एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब dy/dx = 0। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था
कि किसी भी कर्व पर जब कोई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर होती है तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। और जब y अक्ष के समांतर होती है तो फिर dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होता है, tan 90 के बराबर होता है, अर्थात इनफाइनाइट होता है। अर्थात उसको पलट दें तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0 हो जाता है। तो बस ये दोनों कंडीशंस इसमें अप्लाई होनी है और उसके बाद हमें पॉइंट्स ज्ञात कर लेने हैं। तो यही आपको करना है। तो पहला पार्ट लेते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले x² अपॉन 9² इक्वेशन लिखते हैं कर्व का, प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। क्या करना है? dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो देखिए 1 अपॉन 9 का आपका कांस्टेंट है, x² का कितना आ गया, 2x, ठीक। 1 अपॉन 16 यहाँ पर कांस्टेंट है, y² का कितना हो जाएगा, 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये माइनस में चली जाएगी, माने 2 अपॉन 9 माइनस में चला गया। 2 तो देखिए यहाँ से कॉमन लेकर के कट गया, ठीक है। माइनस का x अपॉन 9 राइट हैंड साइड में चला गया, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड y अपॉन 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 तो आपका यहाँ जाएगा यहाँ पर और y आपका यहाँ पर। अल्टीमेटली ये आपका -16/9 -16/9 x अपॉन y, ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अब हम जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कंडीशन क्या है? टेंजेंट x अक्ष के पैरेलल है, इसका मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। पहला केस, स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है, हिंदी में लिख देता हूँ, स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर, ठीक है। अर्थात dy अपॉन dx इक्वल टू 0, अर्थात tan sin इक्वल टू 0, या फिर ये कहिए dy अपॉन dx इक्वल टू 0। और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, -16 अपॉन 9 इंटू x अपॉन y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करना आपको, यहाँ से देखिए सब इधर 0 की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, x इक्वल टू 0 मिलता है, x इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में रख देंगे, मूल समीकरण में, तो y का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x² की जगह क्या किया आपने, 0 अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। यहाँ से y² इक्वल टू कितना मिला आपको, 16, अर्थात y इक्वल टू कितना मिला आपको, +/4। तो देखिए 0 के संगत आपको y की दो वैल्यू प्राप्त हुई, कौन कौन सी, एक प्लस की 4 एक माइनस की 4। तो पॉइंट्स कौन कौन से हुए, पॉइंट्स हो गए आपके 0, 4 और एक हो गया 0, -4। इसका मतलब ये है कि इन बिंदुओं से जाने वाली स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, राइट। अब बात करते हैं सेकंड वाले केस की, कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तो इसी में देख लीजिए, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, देखो ये क्वेश्चन बनेगा, इसमें ग्राफ ज्योमेट्रिकली जरा देख लीजिए, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, इसका मतलब आपका ग्राफ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। चलिए मैं इधर खींच देता हूँ, ये स्पर्श रेखा है टेंजेंट, ठीक है, y अक्ष के समांतर है ये। पहली वाली पोजीशन क्या थी, पहली वाली पोजीशन ये वाली थी, आपकी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर थी, ये x अक्ष था, ये आपका टेंजेंट T था, तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो टेंजेंट 0 था
इसलिए tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए dy/dx यहाँ पर क्या होता है tan 0 अर्थात 0। तो ये वाला तो केस खत्म होगा, निपट गए इससे। तो अब बात करेंगे इस वाले की कि स्पर्शरेखा जब आपकी पैरेलल है, पैरेलल टू y अक्ष, ये वाला केस ये। तो आइए जैसे कि मैंने आपको बताया कि देख रहे हैं dy अपन जब x अक्ष के समानांतर था तो dy/dx 0 था, ठीक है। लेकिन जब स्पर्शरेखा किसके x अक्ष के परपेंडिकुलर, y अक्ष के समांतर, इसका मतलब क्या हुआ x अक्ष के परपेंडिकुलर अर्थात tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री अर्थात इनफाइनाइट है, अर्थात dy/dx की वैल्यू कितनी है 1/0, अर्थात dx/dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी dx/dy की वैल्यू 0/1 अर्थात 0। ये देखिए आगे आपको इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इतना ही काम करिए। जब कभी भी वो ये कहे क्वेश्चन में कि स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर है तो तुरंत dx/dy 0 पुट कर दीजिए, राइट। तो आपने dx/dy को 0 की पुट कर दिया, तो dy/dx कितना निकाला था आपने, dy/dx निकाला था dy/dx की वैल्यू -16/9 × x/y। तो इसको पलट देंगे तभी तो dx/dy आएगा, तो -9y/16x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -9y/16x 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात यहाँ से y आपको मिल गया 0। क्या मिल गया y 0, y 0 मिल गया। तो इस समीकरण से पहला वाला समीकरण क्या बन रहा है x² / 9 + 0/16 = 1। तो यहाँ से आपको x क्या मिला ±3। अब देखिए जो एक पॉइंट था y का क्या था 0, इसके संगत आपको x के कितने मान मिल गए, 2 मान। कौन कौन से मिले 0 +3 और 0 और दूसरा मिल गया आपका -3 0। तो ये दोनों बिंदु हैं जिनसे होकर जाने वाली रेखा y अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से होकर के पास होगी वो रेखा जो आपकी y अक्ष के समांतर होगी, माने इन दोनों बिंदुओं से जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें इक्वेशन ज्ञात कराना है टेंजेंट एंड नॉर्मल की टू द कर्व एट द पॉइंट इंडिकेटेड पॉइंट। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। एक पहला पार्ट मैं आपको कराऊंगा क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए मैंने इसको चुना है, बाकी पार्ट छोटे छोटे हैं उनको कर लीजिए। इसमें डायरेक्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल की आपको इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो 14वां क्वेश्चन है y = x⁴ - 6x³ + 13x²। y = x⁴ - 6x³ + 13x², 6x³ + 13x²। और आगे है आपका -10x + 5, -10x + 5। और ये बिंदु एट 0 5 पर क्या निकालना है, स्पर्शरेखा का समीकरण और अविलंब का समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए समस्या क्या है आपकी। समस्या ये है कि इस बिंदु पर 0 5 पर इस कर्व की स्पर्शरेखा और इस कर्व का अविलंब का समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = x⁴ - this एट दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14
और 14 का आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 6.3 एक्सरसाइज। तो याद कीजिए टेंजेंट का समीकरण मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी बिंदु पर x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन बताया था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मीन्स dy अपॉन dx। इस बिंदु पर जो जिस बिंदु को हम चाहते हैं 0,5 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक। अब हमें यहाँ पर बिंदु तो दे रखा है x1 y1 आपके बिंदु है 0,5 और dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। तो आइए dy अपॉन dx माने डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ठीक है, ये आ गया। और dy अपॉन dx की वैल्यू किस बिंदु पे निकालेंगे 0,5 पर, तो ये हो जाएगी आपकी 4 इंटू 0 माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10, ठीक है। y इसमें है नहीं, इसलिए 5 दे रखा हमने, तो ये आ गया आपका माइनस का 10, कितना आ गया माइनस का 10। dy अपॉन dx की वैल्यू बिंदु 0,5 पर माइनस 10 आ गई। समीकरण निकाल लेते हैं, y माइनस टेंजेंट का समीकरण y माइनस y1 अर्थात 5 इज इक्वल टू माइनस 10 x माइनस 0 और दिस इज इक्वल टू आपका y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x, ठीक है। और ये हुआ आपका 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट इक्वल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ओके। आइए अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन ज्ञात करनी है। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था, याद कीजिए क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx, किस बिंदु पर, बिंदु x1 y1 पर इंटू x माइनस x1, यही तो है नॉर्मल की इक्वेशन टू द नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन dx की वैल्यू हमने किस बिंदु पे निकाल ली 0,5 पर, कितनी आई थी माइनस के 10 आई थी, तो ये माइनस का 10 यहाँ रखेंगे इंटू x माइनस 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 और ये आ गया x। इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू x और ये हो गया आपका x माइनस 10y प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन टू नॉर्मल, तो बहुत सिंपल है, बस आपको इक्वेशन टू टेंजेंट पता होना चाहिए, इक्वेशन टू नॉर्मल पता होना चाहिए और जो प्रवणता ज्ञात करनी होती है वो उस बिंदु पर निकाल लेनी चाहिए जिस बिंदु को पूछी है। अगर आपने प्रवणता निकाल ली तो आप स्पर्शरेखा का और अवलंब का समीकरण निकाल पाने में भी समर्थ हो पाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बाकी सब सिमिलर क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है, आप कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन है, इसमें भी इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन निकलवाई है और जो 16वां क्वेश्चन है इसमें भी टेंजेंट का समीकरण निकलवाया है बिंदुओं पर 2 और -2 पर 2 और एंड x इक्वल टू -2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी यही कह रहे हैं
फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर विद द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। बस इधर से उधर करना, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, जो अच्छे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन्हें मैं करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट 80 स्क्वायर 280। ये पैरा क्वेश्चन नंबर 22 आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी क्लास 11 में, तो वहाँ पर कुछ पैरामेट्रिक पॉइंट्स पढ़े होंगे और सर्किल के आपने पढ़े होंगे a cos थीटा और a sin थीटा। ध्यान है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में जब इन बिंदुओं को रखते हैं तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में a cos थीटा और a sin थीटा जब रखते हैं तो वो भी a स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार से y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो आपका समीकरण है पैराबोला का, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनने वाला परवलय का समीकरण है ये। इसके जो पैरामेट्रिक पॉइंट्स हैं वो क्या है, t के फॉर्म में होते हैं a t स्क्वायर 280, a t स्क्वायर 280। ये अब इस बिंदु पर जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहे हैं, a t स्क्वायर ट्वाइस a। इस पर बहुत सिंपल है, क्या करना है हमें, बिंदु आपको हमें दे रखे हैं, यानी x1 पॉइंट ये है, y1 ये है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है इस बिंदु पर इनटू x माइनस x1। x1 क्या है यहाँ पर a t स्क्वायर। बस हो गया काम आपका। तो समीकरण आ गया y माइनस ट्वाइस a t इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx इस बिंदु पर x1 y1 पर, अर्थात ये जो दे रखे हैं इस पर इनटू x माइनस a t स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका इक्वेशन टू टेंजेंट, इक्वेशन टू टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, आइए, और ये हुआ आपका y माइनस ट्वाइस a t इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से अलग से निकाल लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4ax, ये हो गया आपका 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a। ठीक है, 2 से 2 कट गया और dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy अपॉन dx की आ गई ट्वाइस a अपॉन y। और किस बिंदु पर निकालनी है ये वैल्यू, इस बिंदु पर जो दे रखा है, क्या दे रखा है dy अपॉन dx, बिंदु आपका a t स्क्वायर ट्वाइस a t। ठीक है, देखिए जहाँ पर y है वहाँ पर ट्वाइस a t रख दीजिए, ट्वाइस a t, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन t, ये वैल्यू आ गई इसकी dy अपॉन dx। ठीक है, तो इस मान को समीकरण नंबर इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये आ गया आपका dy अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन t, 1 अपॉन t यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 1 अपॉन t इंटू x माइनस a t स्क्वायर, t पर पहुँच गया, कितना हो जाएगा y माइनस ट्वाइस a t इज इक्वल टू t x माइनस a t स्क्वायर। और ये हुआ आपका y माइनस ट्वाइस a t इज इक्वल टू dx माइनस a t। ठीक है, ये और x को और y को एक तरफ ले जाएंगे, x को और y को एक तरफ लेंगे, तो या ऐसे छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, dx माइनस y प्लस ट्वाइस a t माइनस a t इक्वल टू 0।
यस, नॉर्मल का भी ज्ञात करा रहे हैं। अच्छा, ये इसमें दो चीजें पूछी, टेंजेंट का और नॉर्मल का। तो देखिए टेंजेंट का ज्ञात करने के लिए तो डायरेक्ट dy अपॉन dx में यही को कर देता हूँ, dy अपॉन dx x1 y1 पर। ये तो हो गया आपका टेंजेंट का समीकरण, ठीक है। और यहाँ जो 1/t है इसकी जगह कितना हो जाएगा, केवल 1/t हो जाएगा। t का इसमें t का मल्टीपल हो जाएगा, t का मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t बाई माइनस y से t स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a t स्क्वायर। वो यहाँ पर 1/dy/dx एट x1 y1 जो लिखा था वो न लिख करके ये लिखा जाएगा dy/dx x1 y1, क्योंकि ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, वो नॉर्मल के लिए है। तो अब ये हो गया आपका x माइनस dy प्लस, ये देखिए इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो a t स्क्वायर इक्वल टू d। ये तो समीकरण आ गया आपका स्पर्श रेखा का। अब आपको अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है, अविलंब अर्थात नॉर्मल का। तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस का 1/dy/dx किस बिंदु पर, ये हो जाएगा x1 y1 पर, x1 y1 पर x माइनस x1 क्या है y1 आपका, ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या है, y से t इक्वल टू माइनस 1/dy/dx की वैल्यू कितनी है, 1/t है, ये 1/t हो गई, ठीक है। और ये हो गया आपका x माइनस a t स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो देखिए t हो गया ऊपर जा करके t, तो ये समीकरण आ जाएगा आपका y माइनस 2at इक्वल टू माइनस tx मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ, और माइनस इसका प्लस हो जाएगा प्लस at। इसको ये इसको डाल जाएंगे, इसको डाल जाएंगे, ये आपका अविलंब का समीकरण, ठीक है। या तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं y माइनस, ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ ये जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख भी देता हूँ उसे। Prove that the curves, question number 23, prove that the curves x is equal to y square, x is equal to y square and x y is equal to k, x y is equal to k, cut at right angle, cut at right angle, right angles if 8k square is equal to 1। ये प्रूव करना है हमें। तो ये है क्वेश्चन, इसको पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्या जानना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री की एंगल पर कट करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। बस सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, जब दोनों आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे तो क्या होगा। आपको शायद याद आ रहा होगा कि जब कोई भी दो रेखाएं, टेंजेंट भी तो रेखा ही होती है ना, तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं तो m1 × m2 = -1 होता है, अर्थात दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। m1 × m2 =
तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस कंसेप्ट यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल का जब कंसेप्ट बताया था तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, उसमें मैंने आपको इससे अवगत करा दिया। तो पहले क्या करना है, हमें ये करना है कि m1 निकालना है, माने dy/dx की वैल्यू निकालनी है इसकी, और फिर dy/dx की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, उन दोनों को मल्टीपल करना है और उसको -1 के इक्वल करना है। बस इतना सा काम हमें करना है। लेकिन हमें dy/dx दोनों कर्वों का किस बिंदु पे ज्ञात करना है ये नहीं पता है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे कि दोनों कर्वों के समीकरण को सॉल्व करेंगे, वहां से x और y का मान निकाल लेंगे, अर्थात दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण क्या क्या दे रखा है, एक आपका x = y², दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है xy = k। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया आपने तो देखिए सेकंड वाले समीकरण जो दे रखा है इसमें x की जगह यहाँ से y² रख देंगे, तो ये हो जाएगा y² × y = k। कितना हो जाएगा, y की पावर क्यूब = k। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी k की पावर y की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x = मिल जाएगा y की जगह ये रख देंगे तो k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2/3। अल्टीमेटली आपको पॉइंट जो मिले x और y क्या मिले, वो मिले, ये पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट मिल गए आपको, x का पॉइंट k की पावर 2/3 और y का पॉइंट k की पावर 1/3, ये पॉइंट सब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें dy/dx याद करना है इस कर्व का इस बिंदु पर, और dy/dx याद करना है इस कर्व का इस बिंदु पर। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं, x = y², दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, x का बन जाएगा, ये हो गया आपका 2y dy/dx। ठीक है, यहां से dy/dx की वैल्यू मिलेगी 1/2y, अर्थात अब हमें ज्ञात करनी है dy/dx की वैल्यू इस बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, = 1/, अब इस प्रतिच्छेद बिंदु में हम देख रहे हैं dy/dx की वैल्यू है x, तो ये नहीं केवल y आ रहा है, तो y की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देते हैं। y का पॉइंट कौन सा, y = k की पावर 1/3। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया 2 × k की पावर 1/3, ये वैल्यू आ गई। अब है दूसरा कर्व क्या है, xy = k, सेकंड कर्व है आपका, सेकंड कर्व ये है आपका xy = k। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पर देखिए दो फलों का प्रोडक्ट है, तो पहला जो भी तो दूसरे वाले का अवकलन किया तो dy/dx आया प्लस y × x का कितना हो गया, 1 हो गया, = 0। यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू मिल गई -y/k, और dy/dx की वैल्यू इस प्रतिच्छेद बिंदु पर निकालनी है हमें, अर्थात x1 y1 पर। ये बेसिकली पॉइंट जो निकले ना आपके x1 y1 है। ठीक है, तो x1 y1 पर वैल्यू निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका -y का मान है k की पावर 1/3 और x का मान है यहाँ पर x का k की पावर 2। ठीक है, बस इसमें पुट कर देना है। m1 कितना है, m1 की वैल्यू ये है, ये m1 है, या ऐसे कह लीजिए m1, और ये क्या निकला आपका m2 निकला। तो m1 की वैल्यू अर्थात 1/2 की पावर k/3, 2 की पावर k/3, 2 की पावर 2/1/2 की पावर 2 × k की पावर
1/3। ये dy/dx का एक कर्व का निकल आया प्रत्यक्ष बिंदु पर। दूसरे कर्व का dy/dx कितना है? ये है माइनस a की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना है? माइनस ये ठीक है। देखिए -1 से -1 कैंसिल हो गया, a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू a की पावर 2/3 बचा, 1/2 इंटू a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। इसका क्यूब करना है दोनों तरफ, क्यूब कितना हो जाएगा? ये 1/8 a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 क्या है ना। और 1/1 है ये, पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8a² इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था छात्रों। ये क्वेश्चन जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस क्वेश्चन वेरी सिंसियरली। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के किसी न किसी सेट में अवश्य उपस्थित होता है, मिलता है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस करने के पश्चात इसे कर लेना चाहिए और आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 5 नंबर में आता है, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका छात्रों टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और इसका आप मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। थैंक यू।